कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी को हमारे बहुत प्यारे से धनु राशि के जातक। शुभ और स्थायी परिवर्तन आप सभी के जीवन में होने वाला है। और ये जो शुभ और स्थायी वाला परिवर्तन है, इसमें दिनों के हिसाब से नहीं, घंटों के हिसाब से आपको बहुत सारे क्षेत्रों में केवल और केवल लाभ ही देखने को मिलेगा। 27 दिनों का काल अर्थात बृहस्पति बाबा 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक रहेंगे अस्त प्रभावी, तारा डूबेगा। उसके बावजूद भी आपको भर भर के लाभ मिलने वाला है और स्थायी रूप में लाभ बना रहेगा। ये नहीं कि 28वें दिन फिर दोबारा जो है अस्त प्रभाव से बाहर आ जाएंगे तो क्या, तो भी लाभ बना रहेगा। ये ऐसा शुभता वाला काल आने वाला है। समझाता हूँ मैं आपको, लॉजिक समझिएगा। पहले समझिए कि अस्त प्रभाव का मतलब क्या है। अस्त प्रभाव का ये मतलब है कि बृहस्पति देव का अगर उदाहरण लेते हैं, गुरु ग्रह का एग्जाम्पल लेते हैं, कि अभी तक जो प्रभाव आ रहा था उसके पीछे गुरु ग्रह की जो मूवमेंट है, कार्य प्रणाली है, हम अपनी दृष्टि से देख पा रहे थे। 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक असर तो वैसे ही आता रहेगा, ठीक है, लेकिन शुभता वाला। साथ ही साथ हमारे को 27 दिनों के लिए हमारी दृष्टि से हम बृहस्पति बाबा को देख नहीं पाएंगे। ये हो गया अस्त प्रभाव। अब शुभता क्यों? क्योंकि अस्त को मिला लीजिए साथ में, मिथुन राशि को मिला लीजिए साथ में, बृहस्पति बाबा को मिला लीजिए साथ ही साथ, जो इनकी चाल में अतिचारी जो चाल है, फास्ट फॉरवर्ड जो मूवमेंट है पूरे 8 साल तक, यह भर भर के शुभता ही देते हैं। दिखाई ऐसा देता है कि नहीं, ये हमारे अगेंस्ट में जा रहे हैं, लेकिन होता नहीं है। बस आपको एक निजी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। यह जो सेक्शन है जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, यह आपका 7वां सेक्शन है। इस सेक्शन से संबंधित कुछ चीज़ों को आपको छुपा के रखना है। अस्तकाल का मतलब है छुपा के रखना, किसी को नज़र नहीं आनी चाहिए, प्रकट नहीं करनी है। अब समझिए क्या। ठीक है, कुछ समय हो चुका है ऐसा कि थोड़ा संघर्ष आपने देखा, विवाह इत्यादि नहीं हो रहा है। इसकी ना कंप्लेंट करनी बंद कर दीजिए कहीं भी बाहरी तौर पर। सबसे पहले मानसिक तौर पर और बाहरी तौर पर, जहाँ भी बैठते हो सिर्फ एक ही बात की, बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया, बहुत ज़्यादा देख लिया, ये चर्चा करनी बंद कर दो। ये रिजल्ट अब बृहस्पति देंगे, इसकी ऊर्जा को बाहर नहीं निकलने देना है। विवाह हो गया, विवाह के पश्चात कुछ संघर्ष देखना पड़ रहा है गृहस्थी में, इसकी कंप्लेंट करना बंद कर दो। सोल्यूशन मिलेंगे, सोल्यूशन में दूंगा, लेकिन पहले प्रार्थना स्वीकार करिए। बहुत मेहनत करते हो, मेहनत करने के बाद उतना आपको पैसा नहीं मिलता है जिससे आप घर अच्छे स्मूथली जो है आप चला पाओ, बहुत अच्छे से रन कर पाओ। ठीक है, समझ सकता हूँ, जिस पे बीतती है उसको ही फील होती है, लेकिन इसकी कंप्लेंट करना बंद कर दो। चीज़ है, ठीक है, दिख रही है, मान रही हूँ, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हम बोल जाते हैं अनजाने में, वो बोलना बंद कर दो। साथ ही साथ जो हमारी व्यापारिक कुशलता है, उस कुशलता को कहीं किसी समय पे दबाया गया था और वो व्यक्ति आज बहुत ज़्यादा राइज कर चुका है। कुल मिला के उसने आपको दबाया, आपको सीढ़ी बनाते ऊपर चढ़ गया और आपको धक्का दे दिया। इसकी कंप्लेंट करनी बंद कर दीजिए। आपने करना क्या है, ये मुख्य प्रभाव है, इनको यह मानना है कि जो उसका कर्म था वो अपने कर्म का ले गया, अपनी रोटी ले गया। मेरे कर्म जो है, मेरे कर्म की रोटी मेरे पास तो आएगी आएगी। आपको अपनी सोच थोड़ी सी अस्त प्रभाव में लेके आनी है, जिससे आपकी वाणी से बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आना चाहिए सम्मुख व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को, कि यह जो है इनके पास इतने जीवन में ये इतने संघर्ष हैं, इससे कोई भी लाभ नहीं मिलता है। स्कैनिंग विद्या में इससे केतु बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जो कि आपके नाम के झंडे को बहुत ज़्यादा आगे और ऊंचा बढ़ाने लग जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये मूल है। अब समझिए लाभ। सबसे पहले तो आपकी किसी भी प्रकार की जो लेनदारी है या देनदारी है, जहाँ पैसा अटका हुआ है, बृहस्पति बाबा के आशीर्वाद से ये रिलीज़ होने लग जाएगा। समझ रहे ना आपने, मैंने जो प्रार्थना करी है कि हमने ये कार्य नहीं करना है। साथ ही साथ जो टेंशन्स रहती हैं सर के ऊपर, जो कुछ ऐसी बीमारी आ गई हैं कि जो हमारे को परेशान करती रहती हैं, और कुछ ना कुछ हमारे पर स्वास्थ्य को लेके प्रेशर बना रहता है कि हम कितना भी कमा लें, इतना तो हमारे को किसी का जो है किसी जन्म का कर्जा चुकाना है, ऐसा प्रतीत होता है। उसमें पूर्णतः शांति आ जाएगी। अचानक से एकदम से ब्रेक लगने वाले हैं। साथ ही साथ जहाँ ये गणना हो रही थी कि भाई इस प्रकार के सिम्टम्स आए हैं, रिपोर्ट्स भी ठीक नहीं आए हैं, अब शुरुआत हो गई है कि अब जो है धीरे धीरे जो है ये लंबी बीमारी की चपेट में हम आने वाले हैं। वो सारे टेस्ट भी बदल जाएंगे बृहस्पति बाबा के आशीर्वाद से, या कुछ विधियाँ कुछ ऐसी सम्मुख आ जाएंगी कि अगर आप इस प्रकार से चिकित्सीय
प्राकृतिक चिकित्सा जो है इसकी शरण में जाते हो तो इन घटकों से बचा जा सकता है या इन परिणामों से बचा जा सकता है। सिर्फ आपको पॉजिटिव नेचर के साथ उस मार्ग पे चलना है। साथ ही साथ धन को लेकर, भविष्य निधि को लेकर आपको अपना भविष्य जो अभी तक स्थिर होता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा था कि भविष्य की क्या बात करें, अपनी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी टेंशन उससे फ्री हो जाएं तो जाके आगे बढ़ पाएंगे। उसमें पूर्णता, स्थिरता मिलने वाली है और एक मंद मुस्कुराहट आपकी निजी प्रकृति में रहने वाली है आपके चेहरे के ऊपर। ये हो गए बड़े मुख्य प्रभाव। अब 3 समझिए सीधे प्रभाव। वो तो बृहस्पति बाबा की आपने बात मानी ना, वो चीज़ मैंने छुपानी शुरू कर दी। कोई बात नहीं, हो रही है, कोई बात नहीं। हम धनु राशि का जातक हैं, हम स्थिर रहते हैं, हम अस्थिर नहीं है। एक जगह खड़ा कर दो हमारे को हिलते नहीं है जब तक कि टारगेट अचीव ना कर ले। हमारी राशि बताती है, लगन बताता है। सर्व लाभ सेक्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। सर्व लाभ सेक्शन का मतलब है कि जीवन में जो जो आप चाहते हो, जहाँ से आपको आपकी कर्म के आधार पर, मेहनत के आधार पर, भाग्य के आधार पर जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। 10 क्षेत्र होते हैं ना जीवन में, स्वास्थ्य भी हो गया, धन भी हो गया, और भी चीज़ें हो गई। वो सारे के सारे सेक्शन आपको अब लाभ देना शुरू कर देंगे और ये लाभ 27 दिन के बाद भी जारी रहेगा अगर बृहस्पति की मृदुल प्रकृति को आप समझ जाते हो। कम से कम पूरे जो है आने वाले 18 साल तक तो रहेगा ही रहेगा। गतिचारी जो चाल है 8 साल, फिर 2 साल का गैप, फिर पुनः 8 साल के लिए एक्टिवेट हो जाएगी। तो एसेंस आपने जो है वो रीड कर ली है, ये काम कैसे करता है और हमारे को किस हिसाब से अपने कर्मों को शेप देने सीखनी होगी। अब ये चीज़ सीख जाओगे तो क्या होगा, आपकी सोच में, आपकी दैनिक जो एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटी है, आपके संपर्कों में कहाँ किस व्यक्ति से किन शब्दों का प्रयोग करना है, इसमें चेंज आने लग जाएंगे। आपके पास अब एक ऐसा नई पर्सनैलिटी उभरने वाली है कि जिसमें कि आपके पास बहुत अच्छी प्लानिंग होगी। प्लानिंग के हिसाब से आपके बहुत सारे मार्ग भी आपके पास होंगे और उन प्लानिंग्स को शेप देने के लिए, उसको एक नया आधार देने के लिए आपके पास सम्मुख व्यक्ति भी चल के आने वाला है। यानी जो आपकी छवि, मेहनत वाली छवि जो धूमिल हो गई थी, धूल जम गई थी उसके ऊपर और आपने निराशा वाला भाव ले लिया था कि शायद इस लाइफ में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है ना, यहाँ परिवर्तन होने वाला है। आपको आपकी ही पहचान करवाने के लिए बृहस्पति बाबा अब आपके घर में आके विराजमान हो गए हैं। समझ जाइएगा इस बात को। साथ ही साथ समझिए कि धनु राशि का जातक तो 7.5 का जो काल रहा, अब जो ये ढैया वाला जो समय है, इसमें कहीं ना ब्रेक हो चुका है। वो पहले से ही एक जजमेंट के साथ चल रहा है कि यह चीज़ तो हो ही नहीं सकती है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को एक जगह उसने सिमट के रख दिया है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूँगा, कोई फ़ायदा नहीं इन चीज़ों में, ये केवल बातें होती हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। यानी कि हम हैं तो सही, लेकिन शारीरिक रूप से वहाँ हैं, मानसिक रूप से हम जो है उसी डिप्रेशन में अभी तक बने हुए हैं। तो वह जब आपकी डेली एक्टिविटी चेंज होगी, आपको समझ में आएगा कि सारे व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं और सबसे जो ख़राब चीज़ होती है वो समय होता है, सबसे अच्छी चीज़ होती है समय। वही सबसे बड़ा दर्द होता है और वही सबसे बड़ी औषधि होती है, क्योंकि उससे बड़ा कोई गुरु है नहीं। तो हमारी यात्राएं शुरू होंगी। हमारे को स्वयं मन करेगा कि चलिए अमुक व्यक्ति से मिल के आते हैं, कुछ देर बैठ के आते हैं, देखते हैं क्या चीज़ नई चल रही है। और भाई बंधुत्व वाले रिलेशन आपके बनने लग जाएंगे। आस पड़ोस में भी सब लोग आपको टोकेंगे कि आप में बहुत अच्छा और पॉजिटिव चेंज आ रहा है। पहले आप अलग ही अपनी धुन में लगे रहते थे, ऐसा लगता था किसी पक्ष से नाराज़ है, किसी पक्ष से नाराज़ नहीं है धनु राशि वाला, वो अपने आप से ही अपने आप में ही बिजी होकर रखा हुआ है। और ज़्यादा छोड़ते तो फ्रस्ट्रेशन जो अंदर की वो बाहर निकलती है। लोगों को गलत जजमेंट हो जाती है कि धनु राशि का जातक ऐसी प्रकृति का है, नहीं ऐसी प्रकृति का। बहुत अच्छी और उत्तम प्रकृति होती है धनु राशि और धनु लगन वालों की। समय के हिसाब से ऐसी स्थिति उनकी हो गई है, लेकिन ये सारी चीज़ चेंज होने वाली हैं। इन बातों का ध्यान बना के रखिएगा और ये परिवर्तन शुभ है, पवित्र है, आपके पक्ष में है और स्थायी रूप में है। जहाँ बृहस्पति बाबा के अस्त प्रभाव की चीज़ें बोली गई हैं, केवल उसको समझना है, उसको साधना है। अब फाइनली कंप्लेंट्स नहीं करनी है, क्रिएट करना है, पैदा करनी है चीज़ें। शिकायतें अब हमारे को बंद करनी पड़ेंगी। तो समय है आपके पक्ष में। जो मैंने प्रार्थना करी है ज़रूर आप इसको स्वीकार करिएगा। तो ये हो गया हमारा तुम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम्
कर्पूर गौरम करुणावतारम